फाइनली वो दादा को सबक सिखा देता है, लेकिन यून फैमिली के ही आंगन में बेहोश हो जाता है और फाइनली अपने घर पहुंचता है। लेकिन जब तक उसको होश आता है वो गुफा में रहता है और ये देख के वो हैरान रह जाता है। लेकिन तभी उसका भाई उसके पास आता है और बोलता है, भाई आपको होश आ गया? जिसको सुन के वो चौंक जाता है और पूछता है कि हम लोग यहाँ कहाँ है और हम अपने घर में क्यों नहीं है, जिसपे वो सब चीज बताने लगता है। जिन ये वोंगे गुफा है और ये होंगे टाउन के पीछे वाले पहाड़ है ना, वहाँ पे एक सीक्रेट बेस है, वही है। जिसको सुन के वो चौंक जाता है, उसको समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ा सोचने में उसको सब समझ में आने लगता है और बोलता है तो फिर बाकी फैमिली मेंबर कहाँ है? जिसपे वो बताता है कि मेरी मम्मी यूनेरा और बाकी सब यहाँ है, लेकिन दादा क्या मतलब जिन के दादा और इसके नाना इस पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इनारा का बेटा है और ये उसके भाई का बेटा है। अगर अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है तो कमेंट में पूछ लेना। अब कहता है जिन का भाई पील की जार देता है और बोलता है कि नाना ने आपके लिए ये 10 पेंगुइन पील दिया है जो आपकी कल्टीवेशन में आगे मदद करेगी, तो इसको ले लीजिए। और अब कहता है जिन उसको लेता है, तुरंत दौड़ के अपनी आंट यूनारा के पास पहुंच जाता है और पूछने लगता है कि आपने दादाजी को वहाँ क्यों छोड़ दिया? क्या ब्लैक ड्रैगन विलेज के लुटेरे इतने खतरनाक है कि हमको वहाँ से भागना पड़ा है, और अगर भागे भी है तो दादा को क्यों छोड़ दिया है? जिसपे वो बोलते हैं क्योंकि ये दादा का ही फैसला है, वो नहीं चाहते थे कि पूरी फैमिली फंस जाए और इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए वहाँ रुकने का फैसला किया है और हमें यहाँ भेज दिया है। और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई हूँ, मुझको भी तो दुख हो रहा है। और अगर तुमको सच में दुख हो रहा है तो जल्दी से ताकतवर होना है और उनका बदला तुम्हें लेना है। याद रखो क्योंकि आगे चल के फैमिली की दायित्व तुम्हें ही उठाना है, तो कल्टीवेशन में अपने ध्यान देना है और सही समय आने पे उस ब्लैक ड्रैगन विलेज को तबाह कर देना है। जिसको सुनकर जिन शांत हो जाता है, लेकिन तुमने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया तो यार प्लीज कर लो यार। जिसने लाइक सब्सक्राइब किया, जिसने नहीं किया पहले तो वो करो। और अब कहानी आगे। अब जिन कल्टीवेट करने लगता है उस पिंगवान पिल को खा के, और कल्टीवेट करते हुए समय गुजरता जाता है और अब क्या तो फाइनली चक्रा रेम में ब्रेक थ्रू कर जाता है और बोलता है कि मेरे पुराने नॉलेज और अभी के कल्टीवेशन से मैं चिबू रेम के लोग से लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना काफी होगा उस ड्रैगन विलेज के मास्टर को हराने के लिए। तो मेरे को कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा, लेकिन कौन सा? हाँ, बीस्ट टेमिंग, बीस्ट को कंट्रोल करने का रास्ता ही सही होगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ। इतना सोच के वो आंट यूरा की ओर देखता है और अपने भाई और बाकी लोग की ओर देखता है और बोलता है फिक्र मत करना, मैं अपनी फैमिली को बचा के रहूंगा, ये वचन देता हूँ। इतना कह के वो वहां से निकलता है और जंगल में बीस्ट को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक पैंथर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और पैंथर से लड़ने लगता है। लेकिन पैंथर ताकतवर रहता है और वो फन फैला के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वो अपनी तुरंत बीस्ट कंट्रोल टेक्निक पैंथर के ऊपर उपयोग करने लगता है और उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो उसकी कंट्रोल टेक्निक को तोड़ देता है, उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन रेम ज्यादा रहता है और जिसके कारण उसको अपनी स्वॉर्ड फिंगर टेक्निक यूज करके उसके अटैक को रोकना पड़ता है और उससे लड़ना शुरू करना पड़ता है। लेकिन वो पैंथर उसके ऊपर हावी होता रहता है और इसीलिए वो उसको मार देता है और बोलता है शायद मेरी कल्टीवेशन कमजोर है, इसलिए मैं इन बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए पहले मेरे को बिग बीस्ट पे ध्यान देना चाहिए, उनको कंट्रोल कर लेना चाहिए, फिर इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोल के वो जंगल में और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसको कोई बीस्ट नहीं दिखता। लेकिन जैसे एक पत्थर के पास पहुंचता है तभी एक भूकंप आता है और वो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले वो समझ पाता पत्थर के उस पास एक बहुत बड़ा बंदर आ जाता है जो एक स्वॉर्ड से लड़ता रहता है, जिसको देख के जीन भी चौंक जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का मालिक आसपास में कोई नहीं रहता है, वो खुद ही उससे लड़ जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और ये देखता है कि वो 5th लेवल का बीस्ट रहता है। तो देख के जिन तुरंत छुपता है और बोलता है इस बीस्ट से तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन स्वॉर्ड अगर मैं इसको एक बार कंट्रोल कर लिया तो मैं शायद ब्लैक ड्रैगन विलेज को हरा सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। दूसरी तरफ वो स्वॉर्ड और बीस्ट आपस में लड़ते रहते हैं और अब कहते हैं वो बीस्ट अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करके उस स्वॉर्ड पे अटैक करता है। स्वॉर्ड बिना रिलीज हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर पीछे चली जाती है और फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इस मौके का फायदा जिन उठाता है और उसके लास्ट छोर को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड फिंगर टेक्निक यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो बीस्ट वहीं पे झटके से मारा जाता है। और ये सब देख के स्वॉर्ड भी चौंक जाती है। लेकिन हमको तभी दिखाया जाता है कि जिन को हेवनली स्पिरिट फ्रूट मिल चुका है, जिसको वो लेके खुश होता है। लेकिन वो स्वॉर्ड वहां पर पहुंच जाती है और बोलती है ये फ्रूट मेरे को दे देना, मैं इसी के लिए बीस्ट से लड़ रही थी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुमने इसको उठा लिया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से इस फ्रूट को मेरे को दे दो। सुन के जिन लड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसने भी स्वॉर्ड का पावर देख लिया, तो बोलता है सीनियर प्लीज फ्रूट ले लेना, लेकिन मेरे को जाने देना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। जिसपे वो बोलती है तुम समझदार कि उस गधे बीस्ट जैसे बेकार हो जो मुझसे लड़ने का फैसला किया था और अब मारा गया है। और अब क्या था, वो फ्रूट्स लेके जाने लगते हैं, तभी जिन बोलता है सीनियर मैंने आपको फ्रूट दिया तो अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है उसको पूरा करना होगा। जिसपे वो बोलती है अभी तो मैंने तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन अब तुमने बेवकूफी वाला बात कर दिया, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भी काम नहीं करना। इतना बोल के वो उड़ने लगती है, लेकिन तुरंत वो स्वॉर्ड के लास्ट छोर को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड बोलती है तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता नहीं है कि मैं अभी मास्टर लेस हूँ, तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत कैसे हो गई, तुमने मुझको छुआ है, जल्दी छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होना। जिस पर जिन बोलता है सीनियर मैंने तो सिर्फ एक वादा मांगा था, आपने वो मेरी बात सुन लेना तो मैं अभी आप कहाँ छोड़ता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको पकड़े रहने वाला हूँ। जैसे वो बोलती है कि तुमको पता नहीं है मैं स्वॉर्ड की एज में अभी सिर्फ 17 साल की हूँ, तुमने मुझको छुआ है और तुमने हमारे स्वॉर्ड स्पिरिट के रैम के रूलों को तोड़ दिया है, अब इसीलिए तुम्हारा बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। इतना बोलकर उसको और ऊंचाई में उड़ाने लगती है, वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन जिन डरता नहीं है और हाथ छोड़ता नहीं है, उसको पकड़े रखता है, जिसपे वो और चिढ़ने लगती है। लेकिन ऊंचाई में पहुंचते ही उसको एक टाइगर बीस्ट दिखता है, जिसको देख के बोलती है अच्छा तुम्हें मेरा हाथ नहीं छोड़ना है ना, तो अब उसका नतीजा तुम्हें भुगतना है। जिसपे वो बोलता है प्लीज सीनियर मेरी बात सुन लो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, प्लीज एक बार। जिसपे वो बोलती है मेरा भी नहीं था लेकिन अब है और तुम्हें उसका फल भुगतना है। और सीधा वो टाइगर बीस्ट की ओर तेजी से बढ़ती है और वहां पे उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण टाइगर बीस्ट एनर्जी रिलीज करता है और स्वॉर्ड वहां से पीछे हट जाती है और जिन वहां गिर जाता है। और अब क्या था, स्वॉर्ड हंसते हुए वहां से जाने लगती है और बोलती है अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी या फिर मैं सोचूंगी कि सुनूंगी, लेकिन फिलहाल मुझको उम्मीद नहीं है कि तुम जिंदा बच सकोगे। और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है, लेकिन जिन अब आंख खोलता है तो उसके सामने टाइगर बीस्ट रहता है। और तुम में से अगर किसी ने पहले का एपिसोड इसका नहीं देखा तो जाके देखना। और सॉलिंग स्टार सराउंडिंग हेवन उनका भी पिछले सप्ताह का वीडियो डाल दिया और कई नई डोंगा उनका भी डाला है, तो जाके देखो। और हाँ, चैनल लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन है उसको भी ज्वाइन कर लो, तभी तो अपडेट मिल सकता है। यूट्यूब वालों ने तो नोटिफिकेशन तुमको नहीं देना है, तो बस प्लीज ज्वाइन कर लेना है, तभी तो मजा आने वाला है।